अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है, कुछ ही टाइम बाद हमारा नेक्स्ट टूर स्टार्ट होने वाला है, तो मैंने सोचा एक रिव्यू आपको दे दूँ नॉर्दर्न एरियाज़ में विंटर में इस्तेमाल होने वाले गैजेट्स। तो मुकम्मल रिव्यू होगा, ये व्लॉग आज इसी पे ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ज़रूरी गैजेट्स का। और अगर आप बाइकर हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इनके बगैर सफ़र आपका सेफ़ और सिक्योर हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको ये हेलमेट है, हेलमेट सबसे ज़रूरी है। मेरे पास जो हेलमेट है वो अच्छे वाला हेलमेट है, इसके साथ ये डिवाइस भी है ब्लूटूथ वाली, ठीक है। तो ये माइक भी साथ में लगा हुआ है। हेलमेट के बाद बारी आ जाती है इन ग्लव्स की। तो आपके पास ग्लव्स अच्छे होने चाहिए ताकि खुदा ना खास्ता आप राइड करते समय कहीं पर भी गिर जाते हैं तो आपके हाथ सेफ रहें। इन ग्लव्स के बाद बारी आ जाती है जी पैड्स की। ये नी एल्बो के पैड्स हैं। तो ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी मेन और ज़रूरी चीज़ें हैं। और ये नी एल्बो के पैड्स हैं, ये भी आपको क्या कहते हैं, अगर सफ़र में आपके कहीं पर भी आप गिर जाते हैं तो ये आपको काफ़ी सेफ़ एंड सिक्योर बचा लेते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है जी, अक्सर लोग क्या कहते हैं जी, सफ़र कर रहे होते हैं, रास्ते में बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो ख़ास तौर पे विंटर के सीज़न में बारिश बर्दाश्त नहीं होती। तो ये है जी रेन कोट। ये आपको क्या कहते हैं, बारिश से काफ़ी महफूज रखेगा आपके कपड़ों को और आपको। उसके बाद बारी आ जाती है जी ये इनकी पैड्स की। ये पैड्स हैं जी, अगर आप कहीं भी क्या कहते हैं सफ़र कर रहे हैं तो काफ़ी जगह पे ऐसे पैजेस आते हैं जहाँ पे पानी मौजूद होता है, खड़ा होता है, और उनमें से आपको गुजर के जाना पड़ता है। तो ये जो है जी, ये शूज़ कवर है, ये आप अगर पहन लेते हैं शूज़ के ऊपर से तो क्या कहते हैं, आप पानी वाले उस पैच से सेफ एंड सिक्योर गुजर जाएंगे और आपके शूज़ और कपड़े गीले नहीं होंगे। इसके बाद बारी आ जाती है जी जो ज़रूरी चीज़ है, अगर आप बाइकर हैं तो आपको ये चीज़ लाजमी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। पंप और ये पेंचर का सामान आपको साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में अक्सर आपको शॉप्स बहुत कम मिलती हैं और कई जगह पर नज़दीक शॉप्स होती नहीं, कई कई किलोमीटर तक। तो अगर रास्ते में अगर आपका कहीं भी कोई भी टायर पंचर हो जाता है या ट्यूब फट जाती है तो आपके पास सामान मौजूद होना चाहिए। तो ये है जी वो वाला सामान। उसके बाद बारी आ जाती है जी एक अदद लाइट की, जो आपको क्या कहते हैं, रात वाले सफ़र में, अगर आप पहाड़ी इलाके में सफ़र कर रहे हैं तो रात वाले सफ़र में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसकी ज़रा मैं आपको चीज़ चेक करवाता हूँ। एक सबसे पहले तो ये एक इसकी लाइट है ना, ये तो है ही है इसकी लाइट। उसके बाद ये इसमें बहुत सी कमाल की चीज़ है, ये मैं भी आपको चेक करवाता हूँ। तो यहाँ से चलेगी, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये है जी असल में एक करंट। ये अगर आप कहीं भी पहाड़ी इलाके में सफ़र कर रहे हैं ना, तो कोई आपके साथ मसला, कोई इस तरह की चीज़ हो जाती है, किसी इंसानी शक्ल में या किसी जानवर की शक्ल में आपके करीब आना चाहता हो, तो आप ये इसका इस्तेमाल करके उसके जिस्म के किसी हिस्से में भी लगाएंगे तो एक इलेक्ट्रिक शॉट उसे पड़ेगा, जिसकी वजह से वो आपसे दूर भागेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? उसके बाद बारी आ जाती है जी आगे इस पावर बैंक की। ये पावर बैंक बहुत कमाल का पावर बैंक है। लास्ट टूर मैंने इसको गुम कर दिया था, ठीक है। 20,000 mAh वाला पावर बैंक है और इसकी क्या कहते हैं क्वालिटी और इसका बहुत ही अच्छा फीडबैक मुझे मिला है। उसके बाद बारी आ जाती है जी, आपके पास ये केबल्स वगैरह हर किस्म की मौजूद होनी चाहिए, जो आपके सफ़र में आपका मोबाइल, आपका पावर बैंक, आपकी बाकी डिवाइसेस चार्ज कर सके। आगे बारी आ जाती है जी, ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ये जो है जी, ये किट है, ये आपको किसी भी शॉप से, जो बाइकों वाली शॉप है, उनसे मिल जाएगी। उन्हें आपने कहना है जी मुझे क्या कहते हैं बाइक की ना किट दे दें, जिसमें ये सारा प्लास, रेंच वगैरह, टूल किट सारी मौजूद होती है, वो दे दें। उसके बाद बारी आ जाती है जी ये नाइफ़। मेरे पास बड़ा भी छोटा दोनों मौजूद हैं, सीज़र भी मौजूद है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैंने आपको ज़रूरी चीज़ें बताई हैं, ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए अगर आप बाइकर हैं। अब अगली दूसरी चीज़ों पे आ जाते हैं। जैसा कि हम आपको पता है कि जी हम विंटर में अब ट्रैवल करने वाले हैं, तो विंटर में काफ़ी जगह पे स्नो आपको रोडों पर मौजूद मिलेगी, वहाँ पे टायर का वर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमने ये डोरी, जिसको सेबा बोलते हैं या मंजी की दोन भी कहते हैं, इसको हम टायरों के साथ बांध कर इस्तेमाल करेंगे। इससे हमें स्नो को क्रॉस करने में काफ़ी आसानी मिलेगी। और उसके बाद आगे आ जाता है जी ये आपके पास डोरी होनी चाहिए क्लिप वाली, इससे आप अपने सामान, बैग शैग वगैरह बांध सकते हैं बाइक के पीछे। ये है जी हमारे पास स्टिक, व्लॉगिंग के लिए, वीडियो के लिए, सेल्फीज़ के लिए। ये फिर उसके बाद आ जाता है जी हेडफोन। ये आम चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपकी कभी इस्तेमाल होंगी कभी नहीं होंगी। और उसके बाद आ जाती है जी बारी, अगर क्या कहते हैं आप अपना खाना वगैरह खुद बनाना चाहते हैं, खाना पीना, चाय वगैरह, बहुत ये चीज़ें आप खुद करना चाहते हैं, तो आपके पास ये एक चूल्हा होना चाहिए, बहुत कमाल का है, ठीक है। ये ट्रैवलिंग में बहुत इस्तेमाल होता है। आखिरी 2-3 टूरों में मैंने इसको इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा चला है। और उसके साथ मैंने ये 2 बोतल्स भी रखी हुई हैं, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी देर तक चलती हैं। इनसे भी काफ़ी चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, नूडल्स वगैरह बन जाते हैं। अब इसकी बारी आ जाती है जी, ये है जी क्या कहते हैं पानी में इस्तेमाल होने वाला कवर। आप अपना मोबाइल, अपनी कोई भी डिवाइस इसको पानी में डालेंगे तो उसके बाद क्या कहते हैं मोबाइल आपका सेफ रहेगा और पानी वाले व्यूज़ जो हैं ये नीचे आपको सारे दिखाएगा। उसके बाद बारी आ जाती है जी ये इन क्लिप की। ये क्लिप है जी, ये इस हेलमेट के साथ लगते हैं और आप बाइक पे राइड कर रहे हो तो ये आपको सामने वाला मोबाइल के साथ लगा हुआ सारा आपका व्यू कवर करता है। फिर बारी आ जाती है जी एक अदद पानी वाली बोतल की, ये भी सफ़र में इस्तेमाल होती है।
आगे आ जाएं तो आगे ये है जी शूज़ मेरे, ये भी इस्तेमाल होंगे सफ़र में। और ये इनके साथ स्पाइक्स हैं। ये स्पाइक्स अगर स्नो, आप किसी जगह पे स्नो पड़ी हुई है पहाड़ी इलाकों में, अगर आप उधर जाते हैं तो आपके ये वाले शूज़ जो है ना ये कामयाब नहीं है, ठीक है। तो ये आपको स्पाइक्स साथ शूज़ के नीचे पहनने पड़ेंगे ताकि आप स्नो में चल रहे हो, आपका पाँव स्लिप ना हो। अगर पाँव स्लिप हुआ, आप गिरे तो आप चोट कहीं आपको लग सकती है। तो ये आपके जो हैं स्पाइक्स, ये आपको वहाँ पे कारआमद साबित होंगे। उसके बाद आगे आ जाएं जी तो ये है जी बाकी सारे कपड़े जो विंटर में तो इधर इस्तेमाल होंगे, पर क्या कहते हैं पहाड़ी इलाकों में इससे मोटे इस्तेमाल करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे 20 से 25 या 15 टेम्परेचर है तो वहाँ पे -10 से 15 हो सकता है या इससे कम हो सकता है। तो ये मैंने मोटे कपड़े इस्तेमाल करने हैं। इनमें 5 शर्ट्स हैं, ये मोटी शर्ट्स हैं जो सफ़र में इस्तेमाल होंगी। और ये 3 पैंट इनके साथ 2 पैंट्स में और ऐड कर लूँगा। और ये 2 जैकेट्स हैं और एक ये जैकेट्स है और ये अपर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। और इनके साथ ये 2 बैग हैं जिनमें मैंने अपना सारा सामान मुकम्मल रखना है। तो व्यूवर, जितना भी सारा ट्रैवलिंग के मुतालिक सामान जो मेरे पास मौजूद था वो सारा मैंने आपको दिखा दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मैं अपना व्लॉग अब यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह आपको मिलूँगा फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।